हेलो स्टूडेंट्स, सेठ हंसराज स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं मनोज कुमार गर्ग आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे अपने। चैप्टर नंबर 2 अपने पास क्या था? गाउस का नियम। गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसी चैप्टर के स्टार्टिंग वाले वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले बताया क्षेत्रफल सदिश के बारे में कि क्षेत्रफल एक टाइप की सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। दूसरा अपनों ने पढ़ा था किसके बारे में? फ्लक्स के बारे में, विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई से व्यक्त करते हैं इसे। तो फाई के बारे में पढ़ा था। फाई का फॉर्मूला अपने पास आ गया था कि ई डॉट डी एस लिखो या डी ए लिखो, एक ही बात है। और बंद है, पृष्ठ बंद है तो ये बंद का निशान लगा देना अपने। ठीक है, आज अपने इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं। कौन सा है? गाउस का नियम। गाउस का नियम। सबसे पहले ये बात याद रखनी है भी, गाउस के नियम में ये गाउस का नियम गाउस नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इसलिए इसको गाउस कहते हैं। गाउस ने दिया था इसको। ये किसके बारे में बताता है? विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है। ठीक है, फ्लक्स की एक परिभाषा ऊपर आपको दिख रही है ये रही, लेकिन ये भी विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है। ठीक है, हमेशा गाउस का नियम किसके लिए लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ होगा उसके लिए लागू होगा। अब ये नियम कहता क्या है? ठीक है, ये नियम क्या कहता कि जो फ्लक्स है ना, किसी बंद पृष्ठ का फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स को पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का क्या करना है? बीजगणितीय योग। ये बीजगणितीय योग है, सिग्मा मतलब बीजगणितीय योग। और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश कुल फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। ठीक है, खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, यदि पृष्ठ मान लो बाई चांस खुला है, ठीक है, तो सबसे पहले उस पृष्ठ को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो बंद कर देंगे, फिर अपने गाउस का नियम लगा सकते हैं, नहीं तो गाउस का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अपनों ने पढ़ लिया किसके बारे में? फ्लक्स के बारे में। अब आगे चलते हैं, फ्लक्स से रिलेटेड अपने मतलब गाउस से नियम से संबंधित और बातें पढ़ लेते हैं कि गाउस का नियम एक तो आवेश पर निर्भर करता है, दूसरा माध्यम पर निर्भर करता है, और तीसरा आवेशों की प्रकृति पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्लस माइनस आवेशों की प्रकृति, कितना मान है आवेश का, 5 कूलम है, 10 कूलम है, 20 कूलम मान, और माध्यम, ये 3-4 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, और सभी बातों पर निर्भर नहीं करता, जैसे पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता, आकृति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, वितरण पर निर्भर नहीं करता, ये बातें हैं, इन पर निर्भर नहीं करता। अपने को बेसिक क्या बताना चाहिए कि बंद पृष्ठ पर लागू होता है कुल आवेश, और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने इसी श्रृंखला के अंदर आगे बढ़ते हैं कि ये भी चीज अपने काम आने वाली है अनुप्रयोग में, आवेश वितरण। ठीक है, कि किसी मेरे पास चालक है या पदार्थ है, उसको मुझे आवेश देना है, तो आवेश को मैं इस पर क्या करूँगा? विभाजित करूँगा। ठीक है, विभाजित किस प्रकार से होता है? किसी पदार्थ पर आवेश का विभाजन क्या कहलाता है? आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है,
आवेश वितरण मुख्यतः 3 प्रकार का पाया जाता है, 3 रूपों से हो सकता है। कैसे? जो पदार्थ है वो 1D एक विमीय हो सकता है। एक विमीय मतलब मेरे पास पेन है, पेन की सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है, मोटाई चौड़ाई बहुत कम होती है, ठीक है, तो एक विमीय कहा जाता है। दूसरा, आपको ये पेपर दिख रहा है पृष्ठ, पृष्ठ कैसा होता है, द्विविमीय होता है। और तीसरा, कोई अपने पास जैसे घन है, घनाभ है, तो ये क्या होता है, 3D त्रिविमीय होता है। तो आवेश वितरण 3 प्रकार का हो सकता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, ठीक है। तो इनके आधार पर अपने को पढ़ना है। इनके आधार पर एक राशि परिभाषित की गई है, ठीक है। आवेश के वितरण को 3 भागों में अपनों ने पढ़ लिया, 3 भागों का 3 प्रकार का है। इसके आधार पर एक राशि परिभाषित की गई है जिसे कहते हैं आवेश घनत्व, ठीक है। किसी चालक को आवेश देंगे, किसी पदार्थ को आवेश देंगे तो वो 3 टाइप का हो सकता है, 1D 2D और 3D। तो अपनों ने क्या किया, एक राशि, भौतिक राशि परिभाषित कर दी, एक राशि जिससे पता लगेगा कितना है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, उसको कहते हैं आवेश घनत्व, ठीक है। आवेश घनत्व वही 3 प्रकार का होता है, जैसे अपनों ने अभी पढ़ा कि वितरण 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला रेखीय आवेश वितरण, पहला कौन सा है, या रेखीय आवेश घनत्व कह सकते हैं। दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो पहला है रेखीय आवेश घनत्व, इसको लिखते हैं लैम्बडा से, दूसरे को लिखते हैं सिग्मा से, तीसरे को लिखते हैं रो से, ठीक है। तो ये अपनों ने क्या पढ़ लिए, आवेश घनत्व पढ़ लिए। सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व, पता बात चली गई अपने को, एक विमीय मतलब जिन चालकों की लंबाई होती है उनके लिए लागू होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व को लिखते हैं लैम्बडा से, इसका सूत्र होता है कुल लंबाई, कुल आवेश बटे कुल लंबाई, ठीक है। मतलब परिभाषा लिखनी चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, किसी पदार्थ के आवेश और उसकी कुल लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। या ऐसे लिख सकते हैं एकांक लंबाई, इसका माने कर दिए, एकांक लंबाई पर आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या आएगा, सिग्मा। सिग्मा क्या आएगा अपने पास, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। इसी प्रकार से अपने पास आएगा रो, कुल आवेश बटे कुल आयतन, ठीक है। या कह सकते हैं एकांक आयतन पर आवेश क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो ये अपनों ने डेफिनेशन लिख ली, ठीक है, सूत्र लिख दिए सभी के। अब अपने लिखते हैं इसका मात्रक। आवेश का मात्रक क्या आएगा, कूलाम, और लंबाई का क्या आएगा, मीटर, कूलाम प्रति मीटर। नेक्स्ट क्या बनेगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बन जाए कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब वीमा लिख दें, कूलाम की क्या होती है T1 A1, लंबाई की क्या होती है L1, तो क्या बन गया L-1 T1 और A1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, सेम ऐसे यहाँ पर बस L2 आ जाएगा डिवाइड वाले में, तो L-2 T1 A1, यहाँ क्या बन जाएगा L-3 T1 A1। तो ये अपनों ने वीमा लिख दी, मात्रा लिख दी। तो इस लेक्चर के अंदर अपनों ने पढ़ा आवेश घनत्व के बारे में और गाउस के नियम के बारे में, जो अपने को काम आने वाला है। कि फ्लक्स के 2 फॉर्मूले हैं भाई, एक तो है फाई बराबर बंद पृष्ठ E.ds और दूसरा है फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का अपने को यूज करना है और इसके अनुप्रयोग करने हैं। इसके अनुप्रयोग आएंगे वो पढ़ेंगे अपने। अनुप्रयोग है इसके 5 टाइप के, 5 अनुप्रयोग है, 5 अनुप्रयोगों को अपने को पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आता है।
तो आप इस लेक्चर को पहले अच्छी तरह तैयार करें। 2 लेक्चर हो गए हैं इससे संबंधित, दोनों को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो अगले लेक्चर में अणु अनुप्रयोगों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद।